हाय गाइज, आज हम लोग करने वाले हैं रिटायरमेंट एंड डेथ चैप्टर का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने ऑलरेडी कर लिया है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा और आप सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देख लेंगे ताकि आपको पार्ट 3 में कोई तरह का दिक्कत न हो। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है कुंदन और आप देख रहे हैं अकाउंट्स क्लासेज का यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं रिटायरमेंट पार्ट थर्ड का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। दोस्तों, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब ये होता है ख्याति का लेखांकन व्यवहार। जैसा कि आप जानते हैं कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में एक नया पार्टनर जब आया था तो पुराने पार्टनर का हिस्सा कम गया था बिजनेस में, क्योंकि उनको सेक्रीफाइस करना पड़ा था, उनको त्याग करना पड़ा था। इसी कारण नए पार्टनर से उन लोगों ने गुडविल की राशि मंगवाई थी और उसको पुराने पार्टनर ने सेक्रीफाइस रेशियो में बंटवारा कर लिया था। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई पार्टनर अब बिजनेस छोड़ के जाएगा तो वो गुडविल की राशि लेकर के चला जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले कह सकते हैं कि एक्स, वाई और जेड 3:2:1 में काम कर रहे थे, ठीक है। और यहां से रिटायर्ड जो हो रहा है, जेड का रिटायरमेंट हो रहा है यहां पर, और जेड के रिटायरमेंट के दिन गुडविल का जो वैल्यू किया गया है वो 24,000 पे किया गया, 24,000 पे किया गया है। अब मान के चलिए कि जेड के रिटायरमेंट के बाद अब जेड के शेयर को जाहिर सी बात है एक्स वाई ने किसी न किसी अनुपात में खरीद लिया होगा, जिसको हम लोग गेनिंग रेशियो के नाम से जानते हैं, जो पार्ट सेकंड में हम लोगों ने कर लिया था। अब यहां पर क्या करेंगे, रिटायर जो कर रहा है जेड का शेयर यहां पर चेक कर लेंगे 1/6। और जेड का जो शेयर हो जाएगा गुडविल में, जेड शेयर इन गुडविल इक्वल टू हो जाएगा 24,000 का 1/6 इक्वल टू 4,000। इसका मतलब ये होता है कि जेड अपने हिस्से की ख्याति 4,000 लेकर के जाएगा। अब जाहिर सी बात ये है कि इसको देगा कौन? जेड जो बिजनेस छोड़ के जा रहा है, 1/6 हिस्सा था उसका प्रॉफिट में रेशियो, तो कौन देगा इनको 4,000 रुपया? तो इनको देगा जो बचे पार्टनर जिनको फायदा होने वाला है जेड के जाने से। वो जिनको फायदा होता है उसके लिए बताया गया था आपको कि क्या निकालने के लिए, गेनिंग रेशियो निकालने के लिए। अब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी लिखाया जा चुका है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और आपको यह भी बताया गया था लॉजिक लगा करके, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो जो बचे हुए पार्टनर का नया अनुपात होता है वही अनुपात उनका लाभ प्राप्ति अनुपात हो जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता यहां पर नहीं है, क्योंकि जेड के जाने के बाद एक्स और वाई बचता है। तो एक्स और वाई जो बचेगा उनका अनुपात 3:2 हो जाएगा। यही इनका न्यू रेशियो होगा और यही इनका गेनिंग रेशियो भी होगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन साइलेंट मोड में रहता है तो जो पार्टनर बचते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर, उनका न्यू रेशियो ही उनका गेनिंग रेशियो हो जाता है। और साइलेंट मोड के केस में जो पार्टनर चले जाते हैं उनको शेयर देना बंद कर दीजिए। जैसे जेड चला गया, जेड को शेयर देना बंद कर दिए। अब कौन बचा यहां पर? यहां चेक करेंगे एक्स और वाई बचा। एक्स और वाई का शेयर क्या है? 3:2। यही उनका नया रेशियो होगा। और इसी केस में, इसी अवस्था में जब क्वेश्चन साइलेंट होता है, यही रेशियो एक्स और वाई का गेनिंग रेशियो भी यहां पर हो जाएगा। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करने की आवश्यकता दोस्तों यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। अब यहां पर बात करेंगे, जेड को चाहिए गुडविल में शेयर कितना? 4,000 शेयर चाहिए। 4,000 इनको कौन देगा? इनको एक्स और वाई देगा। जो कैसे देगा? एक्स 3:2 के रेशियो में। जैसे कह सकते हैं कि x देगा 4,000, x देगा 4,000 का 3/5, मतलब 5 8 40 8 24, 2,400 रुपया कौन देगा इसको? x देगा। और y देगा 4,000 का 2/5 बराबर 5 8 40 8 2 का 16, 1,600 रुपया इनको ये देगा। 2,400 और 1,600 कितना हो जाएगा? 4,000। किनको चाहिए? जेड को चाहिए। जेड बिजनेस छोड़ के जा रहा है, उनका प्रॉफिट का शेयर था 1/6। जो गुडविल में शेयर उनका होगा, अभी तक जो बिजनेस में काम किया, बिजनेस का नाम बढ़ाया, बिजनेस की रेपुटेशन बनी मार्केट में, बिजनेस अच्छी खासी कमाई करने लगी, उसके वजह उसमें जेड भी शामिल थे। तो जाहिर सी बात है कि उनमें शेयर उसका होगा जरूर। तो 4,000 का शेयर जेड का निकला गुडविल में, और ये 4,000 देंगे उनको एक्स और वाई 3:2 के रेशियो में, क्योंकि गेनिंग रेशियो इनका यही आया है। और 4,000 में 3/5, 3×2=5 होता है। 3/5 बराबर 2,400 रुपया देगा एक्स, और वाई देगा कितना? 2/5। आप ध्यान दीजिएगा, जो पार्टनर गेनिंग होंगे ना, जो पार्टनर गेनिंग होंगे वो ऑलवेज डेबिट होते हैं। जो पार्टनर गेनिंग होंगे, अर्थात जिनको लाभ हो रहा होगा किसी के जाने से,
वो हमेशा डेबिट होते हैं। तो किनको डेबिट करेंगे अभी हम, एक्स और वाई को। तो जर्नल एंट्री से बनाना पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब ही होता है गुडविल के संबंध में लेखांकन व्यवहार, मतलब उसका जर्नल प्रविष्टियां, उसका रोजनामचा प्रविष्टियां करनी पड़ेगी आपको। तो जर्नल बनाने के लिए आपको कॉलम खींचना होगा। सबसे पहले जर्नल एंट्री कॉलम बनाना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद डेट का कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम, एलएफ का कॉलम, एक डेबिट अमाउंट, दूसरा क्रेडिट अमाउंट, मतलब कि 1 2 3 4 5 कॉलम खींचने पड़ेंगे आपको। डेट अगर गिवन नहीं है तो सीरियल नंबर से काम चला लेंगे हम लोग। यहां पे क्या करेंगे, एक्स और वाई को हम डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि 2400 और 1600 किसको देना है, एक्स और वाई को देना है, जो देगा जेड को। तो जेड के लिए फायदा होने वाला 4000 और इनका क्या होगा, नुकसान होगा 2400 का 1600 का। आप जानते हैं कि जब कोई पार्टनर का नुकसान होता है तो उनके कैपिटल अकाउंट से हम लोग डिडक्ट कर लेते हैं, अर्थात उनके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। इसीलिए इसका एंट्री बन जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2400 रुपया इनका, 1600 इनका, और 2 भेज देंगे किनको, जेड कैपिटल अकाउंट। कितना इनका हो जाएगा 4000। एक नैरेशन यहां पे लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगर आप अकाउंट के स्टूडेंट्स हैं, अगर जर्नल बनाते हैं तो नैरेशन लिखना बेहद ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। नैरेशन नहीं लिखोगे आप तो नंबर काट लेगा। यहां पे लिखना पड़ेगा जेड शेयर ऑफ गुडविल डेबिटेड फ्रॉम एक्स एंड वाई कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो, और इसको बंद करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसका हमने अभी एक क्वेश्चन अभी हमने किया है, एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मैं और भी करवा रहा हूं, तो इसको आप रोक करके आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको कराने वाला हूं रिटायरमेंट एंड डेथ चैप्टर एसके सिंह के बुक से, जो बिहार में जो बुक चलता है उसका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखेंगे। मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, क्वेश्चन रीड कर देता हूं, उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा गया है कि अर्जुन, भीम एंड नकुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 14:5:6। कहने मतलब यह है कि अर्जुन, भीम और नकुल पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, साझेदारी में काम कर रहे थे। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 14:5:6 था। कह रहा कि भीम रिटायर्स एंड सरेंडर्ड हिज 5/25 शेयर इन फेवर ऑफ अर्जुन। कह रहा कि यहाँ पर भीम रिटायर हो रहा है और उसका जो शेयर था 5/25 वो सिर्फ अर्जुन के पक्ष में त्याग किया है, मतलब कि यहाँ पर नकुल को नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। कहने का मतलब यह है कि 2 साल के क्रय के आधार पर आपको गुडविल निकालनी है। 3 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है जो 50,000, 55,000 और 60,000 है, और नॉर्मल प्रॉफिट इस व्यवसाय का दिया हुआ है आपको 30,000 रुपया। और एक पॉइंट कहा है कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 75,000। मतलब क्या गुडविल पहले से भी ख्याति पहले से भी विद्यमान है आपकी पुस्तकों में 75,000। डिस्कस करता हूं इस बात पे। द प्रॉफिट्स फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम्स रिटायरमेंट वाज 1 lakhs। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू एडजस्ट गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स शोइंग योर वर्किंग। कह रहा क्या आपको वर्किंग नोट बनाते हुए जर्नल एंट्री भी आपको बनानी है। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग लिख लेंगे आशा करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे इनको। अर्जुन, भीम और नकुल काम कर रहे थे। यहां पे लिखेंगे हम लोग अर्जुन, भीम एंड नकुल। इनका रेशियो था 14:5:6। 14:5:5:6।
14:5:6। और यहां कह रहा है इसी क्वेश्चन में कि रिटायरमेंट जो हो रहा है, रिटायर जो कर रहा है यहां पर भीम कर रहा है। अब भीम का जो शेयर है यहां पर चेक कर लेंगे, 14,5,19,6,25 इक्वल टू 5/25 इनका शेयर होगा। और ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भीम ने ये शेयर सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को दिया है। भीम जो ये शेयर 5/25 ये सिर्फ ओनली गिवन किया है किसको, ओनली टू अर्जुन, मतलब सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के पक्ष में त्याग किया है, ये सरेंडर किया है। आपको यहां पर कहा गया कि नया रेशियो भी आपको निकालना है और गेनिंग भी निकालना है। तो यहां पर गेनिंग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि भीम के जाने से नकुल को कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि नकुल पहले भी उतना ही कमा रहा था जितना अब कमा रहा है, क्योंकि भीम अपना पूरा का पूरा शेयर किसको दे दिया, अर्जुन को दे दिया। तो जाहिर सी बात है यहां पे गेनिंग पार्टनर सिर्फ और सिर्फ कौन है, अर्जुन है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं गेनिंग पार्टनर इक्वल टू अर्जुन, इनका शेयर हो जाएगा 5/25। मतलब क्या, गुडविल में जो शेयर बनेगा किसका, भीम का, वो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन देगा, नकुल एक पैसा भी उसको नहीं देगा। और दूसरी बात क्या कहा गया इस क्वेश्चन में आपको कि गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। कितना रुपया कहा गया आपको इसमें कहा गया है कि 75,000, आपका 75,000 पहले से विद्यमान है। तो मैं आपको इस बात पे एक बार चर्चा कर लूं कि आप जब गुडविल का चैप्टर कर रहे थे तो आपको बताया गया होगा कि गुडविल दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सेल्फ जनरेटेड, जो खुद से बनाई गई ख्याति होती है, अर्थात कह सकते हैं कि ऐसा कोई व्यवसाय जिसकी शुरुआत हमने करी है, ऐसा कोई नाम जिसकी शुरुआत हमने करी है, मतलब मेरे द्वारा खुद अपना नाम बनाया गया है, ये हमारा हो गया सेल्फ जनरेटेड, अर्थात खुद से बनाई गई। दूसरा होता है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल का अर्थ यह होता है कि जब आप किसी के व्यवसाय को खरीद लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल कह सकते हैं कि राम मोहन काम कर रहे हैं, किसी श्याम नाम के बंदे के बिजनेस उसने खरीद लिया, तो उन्हीं का नाम यूज करेंगे। क्या आपको लगता है कि राम और श्याम जो अभी काम कर रहे हैं, कोई अगर मोहन नाम के बंदे का बिजनेस खरीद लेंगे तो नाम चेंज करेंगे? राम और श्याम वही नाम यूज करेंगे जो मोहन यूज करते थे, क्योंकि पहले मोहन जो जिस नाम का यूज करते थे वो नाम फेमस हो चुका है मार्केट में, इसीलिए मोहन का नाम ही यूज करेंगे राम और श्याम। तो कहने का मतलब ये है कि जब ख्याति खरीदी गई होगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का नियम कहता है, AS 26 का नियम जो कहता है कि अगर बैलेंस शीट में अगर कोई गुडविल है असेट तरफ, इधर हो गया लायबिलिटी, इधर हो गया रुपीज, इधर हो गया रुपीज, अगर पुस्तकों में पहले से ख्याति है, यहां पे एजॉन लिखते हैं हम लोग गुडविल के नाम से, तो वो गुडविल क्या होता है? यहां पे क्वेश्चन अकॉर्डिंग कितना था, 75,000। इसका मतलब ये होता है कि यहां पर अर्जुन, भीम और नकुल ने इस गुडविल को, इस 75,000 के गुडविल को खरीदा था, परचेज किया था। कहने का मतलब साफ साफ ये है, अर्जुन, भीम और नकुल ने भी किसी और के बिजनेस को खरीदा था, इनके पास अपना बिजनेस नहीं था। तो उस नाम के बदले में 75,000 देना था, जो इन लोगों का उस समय खर्चा था, अर्जुन, भीम, नकुल का। लेकिन बिजनेस में इसका इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ जाता है, क्योंकि अगर प्रॉफिट लॉस में आप लॉस दिखाओगे, इस तरह का खर्चा दिखाओगे, तो आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट गलत शो करना शुरू कर देगा। इसीलिए ये लोग क्या किए, उनको एसेट मानते रहे, फ्यूचर का जो प्रॉफिट मानते रहे इनको गुडविल के रूप में। कितना रुपया का? 75,000 रुपया का। तो कहने का मतलब ये है कि अब भीम जा रहा है तो इस गुडविल में तो सबका हिस्सा होना चाहिए, अर्जुन का भी, भीम का भी, नकुल का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो गुडविल पहले से पुस्तकों में होती है उस ख्याति को पहले हम लोग खत्म करते हैं। जैसे कि यहां पर हम लोग एसेट को क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस बोलते हैं। एसेट को क्या बोलते हैं, डेबिट। भले डेबिट क्रेडिट इसमें लिखते नहीं है, लेकिन आप जानते हैं ट्रायल बैलेंस का नियम, ऑल टाइप्स ऑफ एसेट, एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल टाइप्स ऑफ इनकम गेन्स एंड लायबिलिटीज आर क्रेडिट। तो कहने मतलब क्या, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो इस गुडविल का बैलेंस क्या है यहां पर, कहने मतलब डेबिट है ना, इसे खत्म कर देना है, क्योंकि एक पार्टनर जा रहा है तो खत्म करना पड़ेगा इसको। तो खत्म करने के लिए वापस क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। आप जानते हैं कि जर्नल एंट्री
डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों के योग से बनता है। अगर कोई चीज क्रेडिट हो रहा है तो कोई और भी चीज डेबिट होना चाहिए, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम से आप चलते हैं तो दोनों पक्ष का लेखा करते हैं आप। तो सिर्फ गुडविल को क्रेडिट करने से काम चलने वाला है नहीं, तो पार्टनर को भी डेबिट यहां पे करना पड़ेगा। किसको किसको? अर्जुन को, भीम को और नकुल को। भीम को भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये गुडविल में हिस्सा भीम का भी होगा, इसीलिए यहां पे तीनों पार्टनर को हम लोग डेबिट कर देंगे। पहला एंट्री बनाएंगे हम लोग, अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखेंगे यहां पे, भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू गुडविल अकाउंट। आप नरेशन लिख लीजिएगा। यहां पर क्या हुआ कि ये जो पहले से ख्याति पुस्तकों में विद्यमान थी 75,000 का, उसको हमने क्लोज कर दिया, उसके खाते को मैंने फाइनली बंद कर दिया। कौन से रेशियो में? जब कभी भी पुराना गुडविल अगर ख्याति अगर दिखाई दे रहा है आपको बुक में, तो उसको पुराने रेशियो में हम लोग कवर करते हैं। पुराना रेशियो था इनका 14:5:6, अर्थात कह सकते हैं कि 14/25, 5/25 और 6/25। हम लोग कैंसिल कर देंगे इसको, तो 75,000 का 14/25 हम लोग जोड़ देंगे, 25 तिया 75 और 14 तिया 42। मतलब क्या? अर्जुन को डेबिट करेंगे कितना से? 42,000 से। उसके बाद करेंगे 6/25, 25 तिया 75, 3 6 के 18,000 से करेंगे भीम को डेबिट हम। उसके बाद करेंगे 5/25, 25 तिया 75, 3 बचे 15, 15,000 करेंगे हम लोग नकुल को डेबिट, और टोटल गुडविल जो था 75,000 का वो हमने क्लोज कर दिया। ये हुआ ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स। आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई भी चैप्टर में अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स है, लिखा हुआ है, अगर हिंदी में लिखा हुआ ख्याति पहले से विद्यमान है पुस्तकों में, तो उसका पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो में हम लोग क्लोज कर देते हैं उस एंट्री को, उस गुडविल को। गुडविल का बैलेंस होता है डेबिट, इसीलिए उसे क्रेडिट करके क्लोज करते हैं, और पार्टनर क्या करते हैं यहाँ पे? डेबिट, क्योंकि पार्टनर का यहाँ पे एक्सपेंस था, इसलिए उनके कैपिटल अकाउंट के माध्यम से हम लोग काट लिए उसका पैसा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये तो हुआ पहले वाला गुडविल, लेकिन इतने दिनों से काम करने के बाद एक नाम, एक इज्जत, प्रतिष्ठा जो बिजनेस का बनाया अर्जुन, भीम और नकुल ने, उसका भी वैल्यू कहता निकालने के लिए, लेकिन कहता है कि सुपर प्रॉफिट से निकालो इस बार। आप गुडविल का वैल्यू आप सीख चुके हैं गुडविल के चैप्टर में कैसे किया जाता है। इससे पहले गुडविल का वैल्यू करके देता था आपको, गुडविल का वैल्यू मिल जाता था, लेकिन आज इस क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यू आपको नहीं दिया गया है। अर्थात गुडविल के वैल्यू के लिए आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उस पॉइंट से निकालना है। आपको कहा गया है कि गुडविल आप निकालिए सुपर प्रॉफिट से, तो जिस मेथड का इस्तेमाल करने के लिए बोला जाएगा उसी मेथड का आप नाम लिखते हैं। जैसे बोला सुपर प्रॉफिट, तो यहां पे लिख देंगे सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल निकालने के लिए इनटू गुना करेंगे हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, खरीदी गई वर्षों की संख्या, खरीदे गए वर्षों के संख्या। आपको हर क्वेश्चन में ये मिल जाएगा। आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा आपको, तो सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा, पिछले 3 वर्षों के लाभ आपको मालूम है, तो एवरेज प्रॉफिट यहां से निकल जाएगा, जहां पर एवरेज प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितना साल का दिया होगा उतना साल का, 3 साल का दिया हुआ यहाँ पर 50,000 प्लस 55,000 और प्लस 60,000 भागा 3 करेंगे, यहाँ पर डिवाइड बाय 3 करेंगे, क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल का दिया हुआ है। यहाँ पर जोड़िएगा फिगर तो आपको आ जाएगा 50 50 1,65,000 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू हो जाएगा आपको 55,000 रुपया आपका निकल के आया यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट। और यहाँ से जब एवरेज प्रॉफिट निकल गया तो सुपर प्रॉफिट निकालना आसान हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट बुक में खुद दे दिया है, गिवन है 30,000 रुपीज। अगर निकालना पड़ता तो इसका भी फार्मूला होता है कैपिटल इंप्लाइड इंटू रेट बाई 100। तो यहाँ पर अब निकल जाएगा आराम से सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है,
अब बस बैठाना है उसको। 55,000 रुपया आ गया एवरेज प्रॉफिट, माइनस का साइन देंगे यहाँ पर आप, और नॉर्मल प्रॉफिट बुक में गिवन है आपको 30,000 इक्वल टू सुपर प्रॉफिट निकल के आपका आ गया 25,000 रुपीज। अब सुपर प्रॉफिट जब निकल गया है तो गुडविल भी आराम से निकल जाएगा। गुडविल का फार्मूला ऊपर लगा हुआ है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज बुक में गिवन है 2 वर्ष, तो यहां पर निकल जाएगा गुडविल इक्वल टू 25,000 इंटू 2 इक्वल टू 50,000। पूरे फर्म का जो पूरे व्यापार का जो गुडविल निकला है वो निकला है 50,000। लेकिन अभी भीम जा रहा है 5/25 उनका शेयर था, तो पूरा का पूरा 50,000 वो लेके नहीं जाएगा, भीम का शेयर निकालना पड़ेगा आपको। तो गुडविल में भीम का शेयर जो हो जाएगा 50,000 का 5/25 बराबर आ जाएगा 10,000। मतलब क्या, गुडविल में जो हिस्सा निकला है भीम का वो निकला है 10,000 रुपया। जो कौन देगा इसको? गेनिंग पार्टनर। रिटायरमेंट की अवस्था में कभी भी गुडविल की राशि गेनिंग पार्टनर ही चुकाते हैं। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे गेनिंग पार्टनर, तो गेनिंग पार्टनर ओनली यहाँ पे अर्जुन दिखाई देगा आपको, क्योंकि भीम जब जा रहा था अपना शेयर सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को दिया है, नकुल को अपने शेयर में से नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। इसीलिए यहां पर गुडविल की राशि सिर्फ और सिर्फ ये पेमेंट करेगा कौन? अर्जुन। आप जानते हैं कि गुडविल की राशि जब पेमेंट करता है कोई पार्टनर, गेनिंग पार्टनर, तो गेनिंग पार्टनर को ऑलवेज डेबिट करते हैं, क्योंकि 10,000 रुपए अर्जुन को देना पड़ेगा। तो इनके कैपिटल अकाउंट के माध्यम से हम डिडक्ट कर लेंगे, काट लेंगे। तो दूसरा एंट्री हो जाएगा इस पर्पस में, अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपया से, और देना है ये राशि आपको भीम को, टू भीम कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख दीजिएगा यहां पर 10,000 हो गया, ये हो गया। और अब कह रहा है नया में कि न्यू फर्म का प्रॉफिट 1 लाख रुपया है। नया फर्म का प्रॉफिट मतलब ये हुआ कि जब भीम चला गया तो रिमेनिंग जो पार्टनर बचा हुआ है, रिमेनिंग पार्टनर अब बचा है यहां पे अर्जुन और नकुल। अब इनका जो शेयर हो जाएगा तो नया रेशियो निकालना पड़ेगा आपको। न्यू रेशियो जब निकालेंगे तो न्यू रेशियो इक्वल टू हो जाएगा, न्यू रेशियो अर्जुन का यहां पे हो जाएगा शेयर, पहले था उनका 14/25, पहले था उनका 14/25। अब और जुड़ेगा उसमें भीम गया तो भीम अपना शेयर अर्जुन को दे दिया, 5/25 और जुड़ गया, इनका आ गया 19/25। जबकि अब एक और पार्टनर नकुल जो बचे हैं भीम के जाने के बाद, नकुल का शेयर पहले भी 6/25 था, अब उसके जाने के बाद भी 6/25 ही रहेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि नया अनुपात 19/6 होगा। अब नया फर्म का प्रॉफिट जो 1 लाख हुआ है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है अर्जुन और नकुल के प्रॉफिट, नया प्रॉफिट शेयर रेशियो में 19/6 में 1 लाख लाभ कमाया गया। तो आप जानते हैं कि प्रॉफिट का बैलेंस जो होता है वो होता है क्रेडिट। क्या होता है? क्रेडिट होता है। इसे क्लोज करना होगा क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजना है इसको। तो प्रॉफिट क्या करेंगे वापस हम डेबिट करेंगे, प्रॉफिट क्या करेंगे वापस डेबिट करेंगे। और जो पार्टनर बचे हैं जिनका प्रॉफिट है हम क्या करेंगे, उनको क्रेडिट करेंगे। कभी भी किसी पार्टनर को जब फायदा होता है तो उनको क्रेडिट किया जाता है। तो अब यहां पर प्रॉफिट और बंटवारा करने के लिए जानते हैं, प्रॉफिट का बंटवारा करने के लिए जो हम लोग लिखते हैं PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पूरा लिखिएगा आप लोग, PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 1 लाख कमाया है तो 1 लाख रुपया हो जाएगा। टू अर्जुन कैपिटल अकाउंट 76,000 हो जाएगा यहां पे इसका, और टू नकुल कैपिटल अकाउंट इसका हो जाएगा 24,000। नरेशन लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू अर्जुन कैपिटल अकाउंट एंड नकुल कैपिटल अकाउंट इन न्यू रेशियो 19:6, 19:6 के रेशियो में इन लोगों ने बंटवारा किया। 19/25 आ गया अर्जुन का 76,000 रुपए, नकुल का आया 6/25 24,000 रुपए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको नया वीडियो, नया पार्ट जो है बहुत जल्द आने वाला है। आप पूरा वीडियो देखें, इन तक देखें ताकि आपको बेहतर समझ में आए। और आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए बहुत सारा मेहनत कर रहा हूँ। और नया वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर के आ रहा हूँ।
सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जहां तक हो सके जो अकाउंट्स चाहने वाले होंगे, जो अकाउंट्स जानकार होंगे, जो अकाउंट्स पसंद करते हैं, जिनको अकाउंट्स की चीज़ें चाहिए, उनको शेयर भी करिए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।